बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं उस नबी की कहानी जिसकी पूरी जिंदगी सब्र का दरिया है, जिनकी हर सांस इबादत बनी और जिनके आंसू अल्लाह की रहमत में बदल गए। ये हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम कुरान में कई बार आया और जिनके सब्र का जिक्र अल्लाह ने खुद फरमाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जन्म उस घराने में हुआ जिसे अल्लाह ने नबूवत और बरकत से सजाया था। उनके दादा थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा, यानी अल्लाह का दोस्त, और उनके वालिद थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनकी दुआओं से याकूब की पैदाइश हुई। आपकी वालिदा का नाम था रिबका अलैहिस्सलाम। कहते हैं कि जब आपकी वालिदा गर्भवती थीं, तो उनके पेट में 2 बच्चे थे और दोनों आपस में हिलते रहते थे। जब उन्होंने यह बात हजरत इसहाक से कही तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से 2 कौमें निकलेंगी, लेकिन बरकत और नबूवत का ताज अल्लाह याकूब के सिर पर रखेगा। यही अल्लाह का फैसला था। जब याकूब और उनके भाई ईस पैदा हुए तो दोनों में फर्क था। ईस मजबूत और लाल रंग का था, जबकि याकूब गोरे रंग के खूबसूरत और नरम दिल वाले थे। बचपन से ही आपको इबादत का शौक था। खेलकूद से ज्यादा आप अल्लाह का जिक्र करना पसंद करते थे। आपकी माँ रिबका आपसे बहुत प्यार करती थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि अल्लाह ने इस बच्चे को किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है। आप बड़े हुए तो आपकी सादगी और शराफत पूरे कबीले में मशहूर थी। हमेशा सच्चाई पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते और लोगों की मदद करते। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते। कहते, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे देखता है, वो मेरी रहमत है। एक दिन घर में मामूली झगड़ा हुआ। आपका भाई इस गुस्से में आ गया और आपको तकलीफ पहुंचाने की बात कह दी। आपकी माँ को डर लगा कि कहीं नुकसान न हो जाए। उन्होंने कहा, बेटा तुम कुछ दिनों के लिए अपने नाना लाबन के घर चले जाओ, वहाँ नेक और भले लोग रहते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता बनाएगा। आपने सिर झुकाया और कहा, अम्मी जो अल्लाह को मंजूर वो मुझे मंजूर, और सफर पर निकल पड़े। अब सोचो भाइयों, वो वक्त कैसा होगा। एक नौजवान लड़का अपने घर से अकेला सफर पर निकला, न साथ कोई साथी न सहारा। रास्ते में ऊंचे पहाड़ और लंबी वादियां, रात अंधेरी थी, आसमान में तारे चमक रहे थे और वो अकेला मुसाफिर अल्लाह का नाम लेते हुए चल रहा था। जब थक गए तो जमीन पर लेट गए, सिरहाने एक पत्थर रखा और नींद आ गई। नींद में अल्लाह ने उन्हें एक अजीब मंजर दिखाया। एक सीढ़ी आसमान से जमीन तक उतर रही है, उस पर फरिश्ते ऊपर नीचे जा रहे हैं और ऊपर से नूर की आवाज आई, ए याकूब मैंने तुझे चुना है, तेरी नस्ल में नबूवत रखी जाएगी, तू जहाँ जाएगा मेरी रहमत तेरे साथ जाएगी। जब याकूब अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो उनका दिल नूर से भर गया। उन्होंने उस जगह का नाम रखा बैतेल, यानी अल्लाह का घर। फिर वहीं सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, अगर तू मेरे साथ रहा तो मैं हर वक्त तेरा शुक्र अदा करूंगा। वहां से चलकर वो अपने नाना के घर पहुंचे। उनके नाना लाबन नेक और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने याकूब का बहुत अच्छा स्वागत किया। याकूब वहां मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे। हर कोई उनकी सच्चाई देखकर प्रभावित होता। धीरे धीरे उनकी इज्जत बढ़ती गई। लाबन की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील। दोनों हया और शराफत की मिसाल थीं। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल राहील की नेक सूरत और पाक दिल पर ठहर गया। उन्होंने अपने नाना से निकाह की बात की। लाबन बोले, बेटा अगर तू 7 साल मेरे साथ काम करे तो मैं अपनी बेटी राहील का निकाह तुझसे कर दूंगा। याकूब ने मुस्कुराकर कहा, अगर 7 नहीं 70 साल भी लगे तो भी मैं अल्लाह के नाम पर सब्र करूंगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने 7 साल मेहनत की। हर दिन अल्लाह का जिक्र करते, हर काम ईमानदारी से किया और आखिर वो दिन आया जब राहील से निकाह हुआ। वो निकाह अल्लाह की रहमत से भर गया। उनके घर में बरकत उतर आई और अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा। लेकिन किस्मत में अभी और इम्तिहान लिखे थे। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता है ताकि उन्हें ऊंचा मुकाम दे। याकूब अलैहिस्सलाम को अभी बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना था।
निकाह के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सुकून उतर आया। घर में रहमतों की बरसात होने लगी। राहील अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मोहब्बत ईमान की मिसाल थी। दोनों मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते और नेक औलाद की दुआ करते। अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल की और उन्हें बेटे अता किए। फिर बेटे दर बेटे पैदा होते गए और आखिर 12 बेटे हुए। ये सब बेटे बनी इसराइल के 12 कबीले बने और इसी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहा गया। इन 12 बेटों में सबसे प्यारा बेटा था यूसुफ अलैहिस्सलाम। चेहरा इतना रोशन कि देखने वाला कह उठे कि यह इंसान नहीं कोई नूर का टुकड़ा है। बालों में चमक, आवाज में नरमी, दिल में हया और आंखों में मोहब्बत। याकूब अलैहिस्सलाम जब उन्हें देखते तो आंखों से रहमत टपकती, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस बच्चे में नबूवत की खुशबू है। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूमियत से अपने अब्बा के पास आए और बोले, अब्बा मैंने एक अजीब सपना देखा। सूरज, चांद और 11 तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए मगर उनके चेहरे पर हल्की सोच भी थी। बोले, बेटा ये सपना अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तेरे इस सपने में अल्लाह का राज है। अल्लाह तुझे ऊंचा मकाम देगा और तुझसे नबूवत का काम लेगा। मगर भाइयों के दिल में जलन घर कर गई। वो सोचने लगे कि हमारे अब्बा को हमसे ज्यादा यूसुफ प्यारा है। वो हर वक्त उसी का जिक्र करते हैं, बस उसी की फिक्र करते हैं। धीरे धीरे उनके दिलों में हसद यानी जलन ने जहर भर दिया और एक दिन सबने मिलकर साजिश रची। बोले, हम यूसुफ को दूर कर देंगे ताकि अब्बा का दिल सिर्फ हमारा हो जाए। उन्होंने अब्बा से कहा, हमें यूसुफ के साथ खेलने भेज दो, हम उसकी हिफाजत करेंगे। याकूब ने डर महसूस किया। बोले, मुझे डर है कहीं उसे भेड़िया न खा जाए। वो बोले, अब्बा हम इतने बेपरवाह नहीं हैं, हम उसकी रक्षा करेंगे। आखिरकार याकूब ने अल्लाह पर भरोसा करके भेज दिया। भाइयों ने यूसुफ को लिया और जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में हंसी मजाक करते रहे मगर दिल में एक खौफनाक इरादा था। जब वे जंगल पहुंचे तो एक सूखे कुएं के पास गए और यूसुफ को धोखे से वहां फेंक दिया। यूसुफ गिरते वक्त रोए, बोले, ऐ मेरे रब तू ही मेरा सहारा है, तू मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। अल्लाह ने उस पल यूसुफ के दिल में सुकून डाला और फरिश्ते भेजे जिन्होंने कहा, डरो मत, एक दिन यही हालात तुझे ऊंचा मकाम देंगे। भाइयों ने झूठा खून एक कपड़े पर लगाया और रात को घर लौट आए रोते हुए। बोले, अब्बा हमने यूसुफ को भेड़िया खा गया और ये उसका कपड़ा है। याकूब ने कपड़े को देखा लेकिन उनका दिल कह रहा था कि यह झूठ है। वो रोए और कहा, फस्बरुन जमील यानी मैं खूबसूरत सब्र करूंगा और मदद सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा। उन्होंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, बस सजदा किया और कहा, है मेरे रब तू देख रहा है जो मेरे साथ हो रहा है, मगर मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में और सालों ने दशकों को छू लिया, लेकिन याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को भूलना गवारा नहीं किया। वो हर रोज उसके नाम से रोते, कहते, मेरे बेटे की खुशबू अब भी हवा में महसूस होती है, शायद वो कहीं जिंदा है। इतने आंसू बहाए कि आंखों की रोशनी चली गई मगर दिल की रोशनी बाकी रही। वो कहते, मैं अपना दुख और दर्द सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ। घर वाले कहते, अब्बा यूसुफ को गए हुए सालों बीत गए, अब भी उसकी उम्मीद में क्यों बैठे हैं। याकूब कहते, मुझे अल्लाह से वो मालूम है जो तुम्हें नहीं मालूम, मेरा बेटा जिंदा है और अल्लाह एक दिन उसे मुझसे मिलाएगा। उधर मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रहमत से नवाजा। वो कुएं से निकलकर राजा के घर पहुँचे। वहाँ अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म दिया और उन्हें मिस्र का हाकिम बना दिया। मगर याकूब को इसकी खबर न थी। वो अब भी सब्र और उम्मीद के साथ जी रहे थे। रातों को उठकर दुआ करते हैं, मेरे रब अगर मेरा बेटा जिंदा है तो मुझे उससे मिला दे, अगर वो तेरे पास है तो मुझे सब्र दे। उनका हर सजदा आंसुओं से भीगा होता, लेकिन जुबान से कभी शिकायत नहीं निकली। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, मिस्र में एक नेक आदमी है जो लोगों को राशन देता है, जाओ वहाँ से अनाज लेकर आओ और ध्यान रखना बेईमानी मत करना। वो आदमी दरअसल यूसुफ ही थे, लेकिन भाइयों ने उन्हें पहचाना नहीं।
यहाँ से अल्लाह की योजना शुरू होती है। यूसुफ अपने भाइयों से मिलते हैं मगर पहचान छुपा लेते हैं। वो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने पास रखते हैं ताकि याकूब की आंखों में फिर से उम्मीद का उजाला लौट आए। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया तो उनके दिल में बदले की कोई भावना नहीं आई बल्कि रहमत और माफी का समंदर उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? भाई कांपते हुए बोले, क्या आप वही यूसुफ हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और यह मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर रहमत की है। जो सब्र करता है अल्लाह उसकी मेहनत जाया नहीं करता। इतना सुनते ही भाइयों के सिर शर्म से झुक गए, आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, आज हमने अपने आप पर जुल्म किया है, हमें माफ कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, आज के दिन तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो रहमत वाला है। फिर उन्होंने कहा, अब आप सब लौट जाइए और मेरे अब्बा को ले आइए, उनके चेहरे पर मेरी यह कमीज रख देना, उनकी आंखें फिर से देख सकेंगी और उनके दिल को सुकून मिलेगा। उधर याकूब अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, आसमान की तरफ देख रहे थे, आंसू बह रहे थे और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, यूसुफ। उन्होंने कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे बुजुर्ग न समझो। लोगों ने कहा, अब्बा आप अभी तक यूसुफ को नहीं भूले? उन्होंने कहा, मैं वो सब्र कर रहा हूँ जो सुंदर सब्र है, बस अल्लाह से उम्मीद है कि वो मुझे यूसुफ से मिला देगा। थोड़ी देर में काफिला पहुंचा। भाइयों ने यूसुफ की कमीज निकाली और अब्बा के चेहरे पर रखी। जैसे ही कपड़ा छुआ उनकी आंखों की रोशनी लौट आई, वो से में गिर पड़े। बोले, अल्लाहू अकबर, मेरे रब तू बड़ा रहमत वाला है, तूने मेरी आंखों को फिर रोशन कर दिया, तूने मेरी उम्मीद पूरी कर दी। फिर उन्होंने कहा, चलो मुझे मेरे यूसुफ के पास ले चलो, मैं अब उसकी सूरत देखे बिना सुकून नहीं पा सकता। सबने सफर की तैयारी की और मिस्र की तरफ रवाना हुए। जब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम महल के दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही बेटे की नजर बूढ़े बाप पर पड़ी वो दौड़ पड़े। दोनों के हाथ कांप रहे थे, आंसू छलक रहे थे और जैसे ही दोनों गले मिले सारी धरती जैसे ठहर गई। फरिश्ते भी उस मिलन को देखकर रो पड़े। यूसुफ बोले, अब्बा यह वही सपना है जो मैंने बचपन में देखा था, सूरज चांद और 11 तारे मुझे सजदा कर रहे हैं, आज अल्लाह ने उसे सच्चा कर दिखाया। याकूब बोले, हाँ बेटा, अल्लाह ने तुझ पर भी रहमत की और मुझ पर भी सब्र की। दोनों ने सजदे में सिर रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अल्लाह की याद में गुजारा। हर सांस में अल्लाह का जिक्र था, हर बात में शुक्र था और जब वक्त आया तो उन्होंने आंखें बंद की। चेहरे पर सुकून था, जुबान पर अल्लाह का नाम था और दिल में यूसुफ की मोहब्बत थी। उनका मकबरा आज भी फिलिस्तीन की जमीन में है, जहां लोग आज भी जाते हैं, सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें भी वही सब्र अता कर जैसा तूने याकूब को दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। दर्द जितना गहरा होता है रहमत उतनी ही करीब होती है और जो सब्र करता है अल्लाह उसे कभी बेनाम नहीं छोड़ता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इस्लामिक हकीकतें सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज।